हेलो एवरीवन, वेलकम टू दक्षिणा ए क्लासरूम प्रोग्राम। तो लास्ट क्लास में अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट कर दिया था और अपन ने उसमें देखा था बेसिक मोशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोजीशन, इन सब का डेफिनेशन। अपन ने लाइक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट में भी डिफरेंस देखा था। तो अगर लाइक पार्टिकल है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, मूव कर रहा है, उसकी एक पार्टिकुलर ऑब्जर्वर के लिए पार्टिकल की पोजीशन जब चेंज होती है, तो जैसे मैं बोलता हूँ कि अगर ये मेरा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, राइट ना, एंड लेट्स से इनिशियली दिस इज द पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ वेक्टर बेसिकली इफ आई डील, और मेरा एक पार्टिकल है जो कि यहाँ पर है पोजीशन 1 पे है। थोड़ी देर बाद वो मूव करते हुए इधर उधर घूम घाते हुए लेट्स से इट्स फाइनली रीचिंग एट पॉइंट 2। तो जो पार्टिकल बेसिकली 2 पे ये इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। यू कैन राइट R1 इनिशियल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल, राइट। ऐसे R2 अपन बोल सकते हैं दिस इज फाइनल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल। तो ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो अभी क्या होता है कि यहाँ से देखो पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू होता है, इधर इधर ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। तो जो ये टोटल पाथ लेंथ है ना, राइट, ये जो टोटल पाथ लेंथ में इसको लेट्स से थ्रू पॉइंट 3 बोल देता हूँ। सो पाथ लेंथ इज इट path length 1 3 2, this is become the distance। ये सिंपल दूरी हो जाती है कि उसने 1 से इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन में पहुंचने तक कितनी दूरी तय की, कितना जो भी टोटल पाथ लेंथ था, दैट वी सिंपली डिफाइन एज डिस्टेंस। और अगर हम सिंपली भूल जाएं कि वो कौन से रास्ते से गया था, किधर होते होते गया था, हमें कुछ मतलब नहीं है उससे। मैं सिंपली यहाँ से इनिशियल से और फाइनल पोजीशन की तरफ एक वेक्टर देखता हूँ। तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा दैट इज बेसिकली दिस इज योर बिकम डिस्प्लेसमेंट, सही है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सीधा इनिशियल और फाइनल पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ने वाला जो बेसिकली रे होगा या जो पाथ होगा, उसका जो पाथ लेंथ है, और यू कैन राइट इट सिंपली द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड योर डिस्प्लेसमेंट। तो इस सिचुएशन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है अपना, इन दिस सिचुएशन डिस्प्लेसमेंट, तो इसको अगर मैं डेल्टा आर वेक्टर लिखता हूं तो दिस बिकम योर R2 बार माइनस R1 बार। So this is your displacement vector for particle moving from position 1 to 2. This displacement vector for particle is it moving from position 1 to 2, राइट। तो आई थिंक लाइक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, और ये अपन इसको बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन होगी हमेशा 1 से 2 के लिए एक ही होगा, एंड ऑलवेज देयर विल बी लाइक डायरेक्शन आल्सो मैग्नीट्यूड होगा। सो डिस्प्लेसमेंट अपना एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और कैसे भी कहीं भी मूव करके जाता है तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा बेसिकली। हाँ, अगर वो मूव नहीं करता है, टाइम चेंज होता रहता है, in that case distance can be 0, otherwise always it will be positive। displacement can be negative, positive, 0, ये अपन ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। another point here actually is that देखो पार्टिकल अगर इसको यहाँ से और यहीं पहुँचना है तो वो दूसरे रास्ते से भी जा सकता है, ऐसे रास्ते से, is it, let's say this is path 4, अंडरस्टैंडिंग। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जो इनिशियल से फाइनल पोजीशन के बीच की अगर हम बात करें तो जो डिस्टेंस है वो कई सारी हो सकती है। वो हो सकता है इस पाथ से जाए, इस पाथ से जाए, हो सकता है इस पाथ से चला जाए, है ना, हो सकता है इस पाथ से भी चला जाए। So that's why for initial to final position, if particle is moving, then there can be infinite number of distances possible, but displacement between 2 points will be only one actually, is it। अगर 2 पॉइंट हम फिक्स कर देते हैं तो उनका डिस्प्लेसमेंट वो कुछ भी हो, लाइक डिस्प्लेसमेंट विल बी लाइक इनिशियल से फाइनल अगर यहाँ मूव कर रहा है देन डिस्प्लेसमेंट विल बी ऑलवेज 1 दिस क्वांटिटी। तो लाइक बिटवीन यू कैन राइट initial
and final position, there can be infinite number of distance possible, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ पॉसिबल हो सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट विल बी ओनली वन। जब हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर डिफाइन कर दें तो उन दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ एक ही पॉसिबल होगा। सो हियर वी हैव अनदर केस। यहाँ पे अपन को दे रखा है कि एक पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन A to B एंड देन फ्रॉम B to C। सो फाइनली इट इज रीचिंग फ्रॉम इनिशियल पोजीशन A टू फाइनल पोजीशन B। तो इस सिचुएशन में आपको पूछा गया है सिंपली फाइंड द टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। सो आई थिंक लाइक वी कैन इजीली आंसर इट आल्सो, अगर आपको सिंपली डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट समझ में आता है तो देखो डिस्टेंस तो क्या आ जाएगा, वी कैन राइट सिंपली डिस्टेंस मीन्स टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ लेंथ, जो भी पाथ से वो ट्रेवल करते हुए इनिशियल से फाइनल पोजीशन पे गया है तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू AB प्लस BC, दैट इज 12 प्लस 5 इक्वल टू 17 मीटर। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस। अब मैं अगर बात करता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, सिंपली इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो ये जो लेंथ है वो कितनी हो जाती है, √12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, दैट कम्स अंडर इक्वल टू 13 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बोल सकता हूँ, A to C। सो डिस्प्लेसमेंट विल बी सिंपली AC इनिशियल से फाइनल एंड दैट कम्स आउट टू बी 13 मीटर। सो आई होप दिस इज बेसिक डेफिनेशन और बेसिक डिफरेंस यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है और कैसे अपन निकाल सकते हैं। इसी केस में अगर मैं बोलता हूँ इफ फाइनली इज इट पार्टिकल रिटर्न to position A, is it, through C to A path। मैं बोलता हूं कि अगर फाइनली मेरा पार्टिकल वापस A पे लौट करके आ जाता है बाय C to A, तो अब इस सिचुएशन में अगेन तुम्हें पूछा जाता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने का। तो ये दोनों अपन को यहाँ पे पूछा गया है। तो देखो अभी इसमें देखते हैं कि लाइक हो क्या रहा है यहाँ पे। आई थिंक इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम, दिस एंड दिस। तो पार्टिकल क्या है, ऐसे गया एंड फाइनली ऐसे। सो A B C एंड बैक टू A। तो टोटल डिस्टेंस के लिए क्या लिखेंगे, सिंपली डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ, और पाथ लेंथ क्या हो जाएगा, A to B, B to C एंड C to A। तो ये कितना आ जाता है अपना 12 प्लस 5 प्लस 13 इक्वल टू 30 मीटर, करेक्ट ना। और डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, तो ये बताओ इनिशियल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन A, फाइनल पोजीशन इज आल्सो A। तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी कितनी है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल A मींस इट्स सेम पॉइंट, सो वी कैन राइट दिस सिंपली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर। तो ऐसे डिस्प्लेसमेंट कभी कभी जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव, वो भी अपन आगे देखेंगे कब कैसे क्या होता है। बट बेसिक आंसर बिटवीन लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आई थिंक वी कैन कैलकुलेट वेरी इजीली डिपेंडिंग ऑन इफ वी आर प्रोवाइडेड विद द सफिशिएंट डाटा। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द let's consider one more like dimension, one more quantity simultaneously, because whenever we are moving from A to B, B to C or C to A, whatever it is, some time is also involved, is it? तो हम क्या करते हैं, उसका भी इफेक्ट निकालते हैं, और टाइम के लिए फिर अपन क्या निकालते हैं, रेट बेसिकली, एंड देन वी डिफाइन टू फिजिकल क्वांटिटी दैट वी कॉल आइदर स्पीड और वेलोसिटी, फिर उनको फर्दर अपन इंस्टेंटेनियस एवरेज। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट।
सो वी हैव अनदर क्वांटिटी हियर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज स्पीड। तो स्पीड क्या है? देखो, स्पीड इज सिंपली टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, इज इट, is simply termed as speed. So speed is, it is the time rate of change of distance is called speed. स्पीड का मतलब लाइक सिंपली अपन इसको v से डिनोट कर देते हैं, and this is equal to total distance divided by time taken. एक्चुअली में इसको फर्दर अपन दो टाइप से डिवाइड कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। तो अभी लाइक इसका दिस इज सिंपली बिकम योर स्पीड, इसका यूनिट हो जाता है ये मीटर सेकेंड, सो मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट बेसिकली, और यू कैन राइट एसआई यूनिट। स्पीड भी अपन आगे देखेंगे, स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्वांटिटीज में डिफरेंस। तो अभी मैं इसको पहले एक अपन डिफाइन करते हैं, एवरेज स्पीड। ओके, सो देखो एवरेज स्पीड और एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैं थोड़ा सा इन दोनों में अंतर पहले क्लियर करता हूं तुम्हें, है ना। एक एवरेज स्पीड एंड अनदर इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। ओके, एवरेज स्पीड जस्ट सिंपली मान के चलो कि आप कुछ भी व्हीकल, स्कूटी या बाइक ड्राइव करते हुए अपने घर से कुछ लाइक दूसरे सेकंड प्लेस पे आप जा रहे हैं, मे बी 10-20 किलोमीटर फार। ओके, तो अभी आप देखोगे कि कभी आपको बीच में मार्केट मिलता है, कभी फ्री रोड मिलता है। तो अब जब लाइक क्या रहता है, आपका फ्री रोड रहेगा, मतलब हाईवे वगैरह जैसा, तो उस टाइम पे क्या करते हो आप एक्सेलरेटर को खींच देते हो। तो जो आपका स्पीडोमीटर होता है व्हीकल का, वो आपको दिखाता है उस टाइम पे। तो आप देखोगे कि उस टाइम पे वो कभी आपका 60, 70, 65, 50, 45 ऐसे दिखाता है। उसका मतलब क्या हो गया कि 60 का मतलब हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर आप देखोगे तो आपने 60 मतलब लाइक 60 किलोमीटर तो डिस्टेंस ट्रेवल भी नहीं किया है। तो वो मतलब क्या है, तो 60 किलोमीटर पर आवर जो दिखा रहा है स्पीडोमीटर, वो एक्चुअली में जिस टाइम पे आपने स्पीडोमीटर को देखा उस टाइम की आपकी चाल, उस टाइम की आपकी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस दिखा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि अगर आप अपने व्हीकल को उतनी ही रेट से, उतनी ही स्पीड से ड्राइव करते रहें, तो आप 1 घंटे में 60 किलोमीटर तय कर लेंगे। रिमेंबर, इफ यू आर keep on driving your vehicle with 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड। लेकिन जैसे ही आपको थोड़ा सा ब्रेकर दिखता है आगे, या फिर मतलब चीज़ें कभी मार्केट इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, थोड़ा लाइक क्राउडेड प्लेस, तो आपकी ऑटोमेटिकली क्या होती है, स्पीड कम हो जाती है। और कभी अगर सिग्नल मिल जाता है, देन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू आर इवन स्टॉपिंग योर व्हीकल। तो उस सिचुएशन में क्या हो गया, एक मोमेंट के लिए क्या हो गया, आपकी वेलोसिटी मतलब लाइक स्पीड क्या हो जाएगी व्हीकल की, 0। तो और लेकिन आप घर से अगर मान के चलो चलते हैं, है ना, घर से, एंड टोटल जो आपकी दूरी है वो आपने लेट से 20 किलोमीटर तय कर ली, और जो टोटल टाइम लगा आपको फाइनली ए से बी तक पहुंचने में, मैं ये बोलता हूँ लेट से 20 मिनट्स, मीन्स दिस इज 20 मिनट्स, मतलब इसको आप समझ लो 1/3 आवर, है ना। ये है लगा आपका टाइम, इतना अगर 20 मिनट्स लगता है। तो उस सिचुएशन में अब इसमें क्या होगा कि देखो आप घर से चलते हैं, कभी आपकी स्पीड 60 होती है, कभी 70 होती है, वो जो स्पीडोमीटर दिखाता है वो, है ना। लेकिन और कभी आप बीच में रुकते भी हो, उसके बावजूद भी आप 20 मिनट में सीधा फ्रॉम ए टू बी, जो आपका घर है, वहाँ से फाइनल डेस्टिनेशन में पहुँच जाते हो। तो आपके जो व्हीकल की स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं रही। लेकिन अगर आप ऑन एन एवरेज देखो तो आपने टोटल दूरी तय कर ली 20 किलोमीटर, टोटल टाइम ये लगा। तो मैं एवरेज की बात करूं कि मतलब इफेक्टिवली मैं कितनी रेट से चला करके लाया, तो एवरेज स्पीड अपन सीधा निकाल लेते हैं। एवरेज स्पीड अपनी हो जाती है, एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय सिंपली टोटल टाइम टेकन। तो इस केस में एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 1/3 आवर, दैट इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या हो जाती है तुम्हारी एक एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड आप जिस मूवमेंट पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो कभी आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड
60 भी थी, कभी आपकी 70 भी हुई, कभी आपकी 0 भी हुई। तो जो स्पीडोमीटर तुम्हारा दिखा रहा है, जिस टाइम पे तुमने उसको निगाह डाला, उस पर देखा, वो जो स्पीड दे रहा है दैट बिकम योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। मैथमेटिकली का मतलब होता है कि जब जो अपना ड्यूरेशन है, मेजरमेंट ऑफ लाइक बेसिकली स्पीड मेजरमेंट का जो ड्यूरेशन है, टाइम ड्यूरेशन, वो बहुत छोटा हो जाता है, उस टाइम पे जो हम स्पीड है उसको सिंपली इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस का भी मतलब होता है कि इमीडिएटली, मतलब बहुत छोटे इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। सो आई होप दीज टू टर्म्स आर मेकिंग डिफरेंस, मेकिंग सेंस टू यू। तो यहाँ पे क्या रहा है, जब आप नॉर्मल किसी भी रैंडम पाथ के लिए बात करेंगे तो ये अपनी एक एवरेज स्पीड हो जाती है, दूसरी एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाती है। वहीं पे जस्ट इमेजिन करो कि आप एक स्ट्रेट लाइन में ए से बी तक ड्राइव करते हुए जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो डिस्टेंस है वही क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी सिंपल, just listen it carefully, you will understand very well. Okay, तो मैं मान लेता हूँ कि जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन कंसीडर कर लेते हैं कि पार्टिकल और जो अपना व्हीकल है वो ए से बी सीधे एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट पाथ पे जा रहा है। तो उस टाइम पे किसी भी मोमेंट पे अगर आप देखोगे, है ना, जब पाथ अपना स्ट्रेट है, राइट, अगर ये पाथ है इनिशियल ए से बी, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, अगर आपका व्हीकल यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो यही डिस्टेंस होगी और यही तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, राइट? तो इस सिचुएशन में जो हमारी एवरेज स्पीड है वही क्या हो जाएगी, हमारी एवरेज वेलोसिटी, राइट? और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो क्या हो जाती है, अपनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। करेक्ट ना? थोड़ा और इसको अपन डिफाइन करते हैं एग्जैक्टली चीज़ें। सो आई होप जस्ट आपको लॉजिकली चीज़ें क्या हैं, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेट मी डिफाइन देम प्रॉपरली आल्सो। सो एवरेज स्पीड अपन सिंपली डिफाइन कर देते हैं, इज इट? एवरेज स्पीड का मतलब रहता है इट इज द टोटल डिस्टेंस रेशियो ऑफ total distance covered by vehicle to total time taken by। तो इसको हम एवरेज स्पीड डिफाइन कर देते हैं, तो टोटल डिस्टेंस covered divided by total time taken। देखो बहुत सिंपल सी चीज़ है, यही बेसिक डेफिनेशन है। एंड वेन एवर एवरेज स्पीड इज आस्क यू शुड रिमेंबर दिस। आपको अगर ये बेसिक डेफिनेशन ही अप्लाई करोगे आपका आंसर मैच करेगा, यू विल नेवर डू एनी मिस्टेक इफ यू आर गोइंग विद दिस बेसिक अप्रोच। अगेन इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्पीड है, तो क्योंकि डिस्टेंस कभी अपनी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इसीलिए एवरेज स्पीड क्या होगी, हमेशा आइदर पॉजिटिव और जीरो। करेक्ट ना? सो सिमिलरली इंस्टेंटेनियस स्पीड, इट इज, यू कैन राइट द स्पीड ऑफ व्हीकल एट एनी इंस्टेंट। आप किसी भी इंस्टेंट पे जब देखो स्पीडोमीटर की, तो जो स्पीड तुम्हारा दिखा रहा होगा, जो स्पीड होगी उसको अपन इंस्टेंटेनियस स्पीड बोल देते हैं। और इज इट, वी कैन आल्सो राइट इट, इट इज द speed when time interval, is it, time, you can write it, duration is very small। तो उस टाइम पे स्पीड ही अपनी क्या हो जाती है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो मैं इसको एवरेज ये भी लिख देता हूँ, या फिर अपन नॉर्मल v से भी रिप्रेजेंट करें वो भी सेम ही है। सो v इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा अपना, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस covered divided by delta t, let me write it, and limit
डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। इसका मतलब रहता है कि जो डेल्टा टी है वो बहुत छोटा इंटरवल जब हम ले लेते हैं, इसी को अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड को डेल्टा एस लिखता हूँ और इसको डेल्टा टी लिखता हूँ, तो ये हो जाएगा अपना बेसिकली लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, राइट। इसी को हम, आपको अगर याद हो तो हम ये भी लिख सकते हैं डी एस बाई डी टी। यहाँ पे एस क्या है मेरा, डिस्टेंस कवर्ड। सो ये अपनी क्या होती है, वी इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली। समझ में आया, राइट। सो एवरेज स्पीड एंड instantaneous speed. Let me define two more quantities, that is average velocity and instantaneous velocity. So instead of going for velocity, I am directly defining here average velocity. तो एवरेज वेलोसिटी मैं यहाँ पे देखो डिस्टेंस को क्या है, लाइक एस से कवर कर ले रहा हूँ, लाइक I can also write it delta s divided by delta t, ये unit same meter per second, and this instantaneous speed. Average velocity क्या हो जाएगी, it is ratio of total displacement covered by total time taken, is it? सो इसको अपन v बार से लिखते हैं बेसिकली। ये बार आपको समझ में आ रहा होगा, ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए है। तो ये क्या हो जाएगा अपना टोटल डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं डी एस बार लिखता हूँ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन डी टी, तो ये अपनी हो जाती है। अगेन इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सेम, मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी सिमिलरली, राइट। तो यहाँ पे बस डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे अपना टोटल डिस्टेंस कवर करते हैं, यहाँ पे टोटल क्या हो जाएगी, अपनी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। सिमिलरली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देखो बेसिक टर्म्स हैं, एकदम सिंपल, कुछ कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। तो यही क्या हो जाएगा, इट इज अ सिंपल, यू कैन राइट total ratio of total displacement divided by total time taken when time taken considered is very small, is it? Or you can write it is the basically the time rate of change of displacement, is it, at any instant। अगर मैं किसी भी इंस्टेंट के लिए, इंस्टेंट का मतलब यहां पर रहता है कि जो अपना ड्यूरेशन है, इज इट, इंस्टेंट, रिमेंबर दैट इंस्टेंट मीन्स, दिस मीन्स ड्यूरेशन डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो उस सिचुएशन में अपन जो v इंस्टेंटेनियस है उसको मैं लिख सकता हूँ डी एस बार डिवाइडेड बाई डी टी। एस बार का मतलब है बेसिकली जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, डी यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग इट व्हेन दिस चेंज इज also very small and this will be also very small। तो उस सिचुएशन में this ratio will become your instantaneous velocity। Here also unit is meter per second, correct na? Okay, let me like first consider some example based on it, then I will also explain you the difference exactly between average speed, average velocity and these two terms also, okay? So okay, consider one simple case to just know the difference between average speed and velocity। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अपने पास basically ये paths हैं A to B और A C B and two particles, two vehicle you can consider is moving, one is moving along A B P and Q is moving from A C B। दिन का टाइम भी देखा है, इस A से B जाने का 10 सेकेंड है P के लिए और Q के लिए, थ्रू दिस पाथ द टाइम टेकन इज 15 सेकेंड। तो यहाँ पे वही पूछा गया, तो मैं फाइंड बेसिकली एवरेज स्पीड
एंड वेलोसिटी। सिंपल प्रॉब्लम एक्चुअली, देखो है ना। तो सॉल्यूशन अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर पी, पी के लिए अगर हम देखते हैं तो टोटल डिस्टेंस इज इट, अगर पी ए से बी जा रहा है, फॉर पी इज इट फ्रॉम ए टू बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका, कैन यू जस्ट अंडरस्टैंड, 100 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट आल्सो इफ आई राइट, वो भी 100 मीटर हो जाएगा। तो अभी मैं जो यहां पे लिखता हूं वी एवरेज बेसिकली स्पीड, दिस विल बी लाइक डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, right, simple, and this is 100 meter divided by time 10 second, that is 10 meter per second। तो ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड फॉर पार्टिकल p, इज इट, और व्हीकल p। ऐसे इसका मैं v, अगर वेलोसिटी की बात करता हूं, एवरेज वेलोसिटी, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एंड वी कैन सी हियर फॉर p पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 100 मीटर divided by 10 second, then it comes 100 meter per second from A to B is the velocity also. Similarly for particle Q, Q के लिए देखें तो is it from A to B via C, Q क्या है, A to B मूव कर रहा है वाया C, तो टोटल डिस्टेंस इसकी क्या लिख सकते हैं अपन, डिस्टेंस you can write it's ACB, that is equal to pi into R, that is 50 pi meter, और टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, you can write it simply, that is AB equal to 100 मीटर अगेन, और टाइम टेकन तो अपन को दे ही रखा है 15 सेकेंड। तो इसके लिए क्यू पार्टिकल के लिए मैं लिख सकता हूं एवरेज स्पीड, ये क्या हो जाएगा, सिंपली टोटल टाइम लाइक डिस्टेंस 50 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 15 सेकेंड, दैट कम्स आउट टू बी बेसिकली 50 पाई, सो इट कम्स आउट टू बी 10 पाई बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, एवरेज स्पीड, है ना। ऐसे ही अगर मैं बार का मतलब यहाँ पर हो रहा है बेसिकली वेलोसिटी से, अगर मैं बार नहीं लगा रहा हूँ तो वो मेरा एक स्केलर क्वांटिटी, स्केलर मीन्स स्पीड, सो वी कैन राइट दिस कम्स आउट टू बी 100 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज इक्वल टू 10 बाय 3 मीटर पर सेकेंड, 20 by 3 meter. So I hope like this simple example illustrates the difference between average speed and average velocity. Okay, so let's continue it. So next we are going to see the difference between average speed and average velocity. So we understood the definition. Average speed is simply total distance divided by total time taken. Average velocity is total displacement divided by total time taken. So it is a, basically you can write scalar quantity and average velocity vector quantity, right? If I talk about between two, means initial and final position, right, for some time, then I can say, is it, between two initial and final positions, average speed can have many value, right? It is single valued, right? Here for a
गिवन टाइम ड्यूरेशन। अगर एक गिवन टाइम ड्यूरेशन में पार्टिकल सिंपली ए से बी जाता है फाइनल पोजीशन, तो जो वेलोसिटी है वो सिर्फ एक ही पॉसिबल होगी, अंडरस्टैंडिंग। बट स्पीड कैन हैव मैनी वैल्यू डिपेंडिंग ऑन थ्रू विच पाथ इट इज एक्चुअली ट्रेवलिंग, इज इट? So average speed can have many value, is it, for a given time duration. Does it make sense? मतलब कि ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इनिशियल फाइनल। तो अगर मैं टाइम फिक्स कर देता हूँ इतने टाइम में, तो ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमेशा ये होगा, ये कांस्टेंट हो गया, टाइम मैंने कांस्टेंट कर दिया, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। और वो हमेशा, अब पार्टिकल इधर से घूमते हुए जाता है, इधर से घूमते हुए जाता है, इधर से घूमते हुए जाता है, ऐसे जाता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना कि इस पाथ से जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है, इससे जा रहा है। टाइम मैंने फिक्स कर दिया, अब उसको इससे जाना हुआ तो पाथ ज़्यादा है तो डेफिनेटली उसको तेज़ दौड़ना पड़ेगा, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी, टाइम सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा हो जाएगी। इधर से जाएगा थोड़ा कम तेज़ दौड़ेगा, क्योंकि इसके कंपैरिजन में इसका डिस्टेंस थोड़ा कम है, टाइम सेम ले रहा है, तो यहाँ पे स्पीड थोड़ी और कम हो जाएगी, यहाँ और कम हो जाएगी। बट मतलब ये है कि ए से बी, लाइक फाइनल, इनिशियल से फाइनल पोजीशन के लिए बीच में जा रहा है, तो डिपेंडिंग ऑन कि वो किस पाथ से मूव करते हुए इनिशियल से फाइनल जा रहा है, इस ड्यूरेशन के लिए उसकी हर एक पाथ के लिए अलग अलग क्या होगी, स्पीड होगी। लेकिन हर एक पाथ के लिए अगर मैं देखूं तो डिस्प्लेसमेंट सेम है, टाइम ड्यूरेशन भी सेम है, तो इसलिए वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक कांस्टेंट हो जाएगी और एक ही वैल्यू हो जाएगी, नॉट कांस्टेंट बट इट्स बेसिकली सिंगल वैल्यूड, राइट? सो स्केलर क्वांटिटी, एंड दिस इज because we know speed is a what, scalar quantity, so it can be only positive or zero. Velocity can never be negative, but it can be positive, negative और जीरो। जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव भी हो सकती है अपनी, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, बट स्पीड पॉजिटिव हो सकती है, जीरो हो सकती है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव एक्चुअली। इसमें देखो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ इट कैन बी ओनली पॉजिटिव और जीरो। ये जीरो सिर्फ उस मोमेंट में या उस सिचुएशन में होता है जब हमारा व्हीकल रेस्ट पे हो। अगर व्हीकल मूविंग है तो ये कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती, देन इट विल बी ओनली पॉजिटिव। सो रिमेंबर दैट दिस विल बी जीरो व्हेन यू कैन राइट व्हीकल इज एट रेस्ट। अगर व्हीकल मूविंग है तब ये कभी भी जीरो भी नहीं हो सकती है ना। सो सिमिलरली फोर्थ पॉइंट, फॉर ए गिवन टाइम ड्यूरेशन, एक पार्टी का व्हीकल है जो मूव कर रहा है, उसके लिए गिवन टाइम ड्यूरेशन के लिए हम बात करता हूँ तो हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। आई कैन राइट डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। इसीलिए मैं बोल सकता हूं बेसिकली एवरेज स्पीड विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ये यूनिवर्सल नहीं है, मैं इस कंडीशन के लिए कि टाइम ड्यूरेशन अगर मैं फिक्स कर देता हूं इनिशियल से फाइनल पोजीशन जाने का, तो उस टाइम पे हमेशा क्या होगा, डिस्टेंस, अगर मैं यहाँ से यहाँ जाने का मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा डेल्टा टी टाइम में जा रहे हैं, तो डिपेंडिंग ऑन की डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट के आइदर बराबर होगी अगर ये पाथ से जा रहा है, अगर उस पाथ के अलावा किसी भी पाथ से व्हीकल मूव कर रहा है तो हमेशा डिस्टेंस क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी। तो जब बड़ी होगी डिस्टेंस बड़ी होगी, टाइम सेम है, तो क्या होगा, डेफिनेटली स्पीड को ज़्यादा होना पड़ेगा। सो दिस इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन instantaneous velocity and instantaneous speed also. Difference between instantaneous speed and instantaneous velocity actually. So
instantaneous velocity is always tangential to the path. और स्पीड तो क्या है, जस्ट मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होता. सो वी कैन सिंपली सॉ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ. अनदर थिंग एक्चुअली हियर, जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, वी कैन से दैट इज सिंपली द मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. लेट मी राइट v इंस्टेंटेनियस speed, this is equal to mod of instantaneous velocity, is it? instantaneous velocity का mod जो होगा, mod का मतलब magnitude. तो इसीलिए if we talk about the magnitude, then instantaneous speed and instantaneous velocities are equal for magnitude, is it? Instantaneous velocity may be changing while instantaneous speed is constant. This is one special case actually, when a particle is moving in circular path with, let's say, constant speed. तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हर मूवमेंट पे जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है वो सिंपली v हो जाएगी, लेकिन जो पार्टिकल की वेलोसिटी है उसका डायरेक्शन बेसिकली टेंजेंशियल, डायरेक्शन इज चेंजिंग एंड दैट्स व्हाई योर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी चेंजिंग. सो दिस हैपन, दिस सिचुएशन इज अ स्पेशल केस व्हेन particle is moving in a circular path with constant speed or uniform speed. उस situation में ऐसा भी possible हो सकता है that instantaneous velocity may be changing while instantaneous speed remains constant. So you can write basically it's same thing, but when we are talking about the direction also, then your instantaneous speed become velocity. Otherwise, if we talk about simply magnitude, then it's both same actually. And mathematically we write actually, is it v instantaneous. तो ये अपन ने क्या देखा, basically this is slope, is it? टेंजेंशियल का मतलब होता है स्लोप. एक्चुअली में जब वेलोसिटी की बात करें तो ये अपन ने देखा ds बार बाई dt. तो मैथमेटिकली इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस इज डिफरेंशिएशन, इज इट? डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रेस्पेक्ट टू टाइम. सही है ना. और v इंस्टेंटेनियस मतलब स्पीड की मैं बात करता हूं, then it is also we can write differentiation but not position vector, distance, is it? Differentiation of distance with respect to time. तो ये आप बोल सकते हो ds by dt. तो मैथमेटिकली जब हम कैलकुलेशन करेंगे देन पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दे देगा, और डिस्टेंस का डिफरेंशिएशन, अगर डिस्टेंस का आपका एक्सप्रेशन दे रखा है फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका जो डिफरेंशिएशन वो तुम्हें क्या दे देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा. सो दिस इज जस्ट डिफरेंस. लेट्स सॉल्व सम मोर प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज स्पीड और वेलोसिटी. Okay, so we have here one example. Let's consider here the distance traveled by particle as function of time is given by this expression. So distance है s in meter, this is equal to 15 plus 3t plus some t square, where s is in meter and t is in second. ये distance आपको दे रखा है. अब इस मोशन के लिए, इस पार्टिकल के लिए मोशन के लिए आपको पूछा गया एवरेज स्पीड. ये केस t इज इक्वल टू 0 to 2 सेकेंड के लिए और एवरेज स्पीड 0 to 4 सेकेंड के लिए, एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड. सो देखो मैथमेटिकली ये दोनों चीजें हम कैसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनने का है ना. तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करता है अपन, पहले देखते हैं एवरेज स्पीड है ना. एवरेज
स्पीड। इसके लिए अगर देखा जाए डेफिनेशन से तो हमें चाहिए क्या, इसके लिए हमें चाहिए टोटल डिस्टेंस, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस अपना सीधा सीधा यहां पे दे रखा है, तो मैं पहले निकालता हूं t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस कितना है। तो 0 पे देखेंगे तो पार्टिकल कहां पे 15 मीटर दूरी तय कर चुका है, सही है ना। और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे अगर मैं देखता हूं तो पार्टिकल कितनी दूरी तय कर रखा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 15 प्लस 6 प्लस 4, तो मतलब ये हो गया बेसिकली 25 मीटर, करेक्ट ना। तो 2 से बेसिकली 0 से 2 सेकेंड तक का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू 2 सेकेंड, तो इतने ड्यूरेशन में जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, कहना राइट 25 माइनस 15 बराबर 10 मीटर। इज इट क्लियर। टोटल दूरी जो तय की, क्योंकि 15 मीटर पे तो पहले से खड़ा था t इक्वल टू 0, फिर वो चलना शुरू करता है तो 2 सेकेंड में वो 25 मीटर पे पहुंच जाता है, तो दूरी कितनी तय की 10 मीटर। अब इसमें जब दूरी 10 मीटर तय की तो देखो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, ए पार्ट यहां पे बी एवरेज फॉर टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो गया 10 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम 2, तो इट्स बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड। तो ऑन एन एवरेज वो 5 मीटर पर सेकेंड से ट्रेवल किया। बी केस में अगर मैं t इज इक्वल टू 0 पे देखता हूं तो डिस्टेंस कितना है अपना, सेम 15 मीटर। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, राइट जो दूरी है डिस्टेंस मतलब 0 पे 15 मीटर पे, और ये तो यहां पे देख सकते हैं कि t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितनी लाइक उसने, सो दिस इज 43 मीटर एक्चुअली, इसमें मैं 4 सेकेंड ट्रेवल करता हूं। तो जो यहां से यहां तक का जो डेल्टा एस है दैट बिकम बेसिकली योर 28 मीटर। तो यहां पे जो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, बिकॉज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, सो 28 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट ना। तो ये अपना हो गया एवरेज स्पीड 0 टू 2 सेकेंड के लिए, 0 टू 4 सेकेंड के लिए। सी पार्ट में तुम्हें पूछा गया इंस्टेंटेनियस स्पीड एक्चुअली। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए अपन क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड अपन ने देखा वो क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएशन। सो वी इंस्टेंटेनियस होता है अपना ds बाय dt एंड दैट कम्स, इसका डिफरेंशिएशन देखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 प्लस 2t एक्चुअली। 15 का डिफरेंशिएशन 0, 3t का डिफरेंशिएशन 3 और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। और ये कब पूछा गया है, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड एंड 4 सेकेंड। तो v इंस्टेंटेनियस t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड, एंड v इंस्टेंटेनियस एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, तो ये हो जाएगा अपना 3 प्लस 4 इंटू 2 बेसिकली 18, सो 11 मीटर पर सेकेंड। तो मैथमेटिकली अपन को जो भी पूछा गया है डिपेंडिंग ऑन द डाटा आप टोटल डिस्टेंस निकालो और एवरेज के लिए डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करो, आप सीधा डिफरेंशिएशन और उस फंक्शन में वैल्यू रख दो t की, तो उस टाइम पे तुम्हें इंस्टेंटेनियस स्पीड दे देगा। सो दिस इज अबाउट इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस बेसिकली एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। हियर वी हैव गिवन वन प्रॉब्लम। एक पार्टिकल है दैट इज मूविंग इन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड नेक्स्ट हाफ ऑफ द टोटल डिस्टेंस बेसिकली विद स्पीड v2। तो यहाँ पे तुम्हें एवरेज स्पीड पूछी गई है ना। तो देखो एवरेज स्पीड के लिए यहाँ पे जो अपन को लाइक अप्रोच लगानी है वो क्या है, एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो लेकिन टाइम के बारे में हमें कुछ जानकारी नहीं दे रखी है ना, लेकिन अपन मान लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज 2s। मैं ये मान लेता हूं जो व्हीकल है, जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है वो 2s डिस्टेंस है। तो यहां पे मतलब क्या हो रहा है, इज इट फॉर s इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v1, मतलब s डिस्टेंस के लिए वो स्पीड v1 से ट्रेवल कर रहा है, तो टाइम कितना हो जाएगा, इसके लिए जो t1 टाइम लगेगा, t1 टाइम क्या कितना बोल सकता हूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम,
राइट ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, t1 इज इक्वल टू एस बाई वी वन। तो देखो ये क्या हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू एस बाई वी वन। तो ये क्या आ गया अपने पास, जो आधी दूरी तय करने का टाइम आ गया। सिमिलरली फॉर इज इट नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस मीन्स एस, इट इज ट्रेवलिंग विद स्पीड v2। तो इसके लिए जो टाइम t2 लगेगा वो कितना आ गया, s बाई वी टू। तो अब जो इसको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल टाइम टेकन कितना है, टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन कितना लिख सकते हैं, t1 प्लस t2 बराबर s बाई वी वन प्लस s बाई वी टू। तो अभी देखो सिंपल, बाय डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड अपन क्या बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं तो ये कितना आ गया, इसको 2s डिवाइडेड बाई s बाई वी वन प्लस s बाई वी टू। सॉल्व करके s कैंसिल हो गया, 2v1 v2 बाई वी वन प्लस वी टू। तो ये क्या आ गया अपने पास, एवरेज स्पीड। तो जो भी सिचुएशन अपन को जैसे दे रखी है वहां पे क्या करने का है अपन को, पहले अगर सीधा सीधा दे रखा है तो टोटल डिस्टेंस दैट्स गुड, इफ नॉट मेंशन देन वी विल फाइंड फर्स्ट टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम इंडिविजुअली बेस्ड ऑन द डाटा प्रोवाइडेड टू यू। जो भी प्रोवाइड कर रखा है उसके हिसाब से जो गिवन डाटा है उसकी टर्म्स में अपन क्या करेंगे, टोटल पहले डिस्टेंस निकालेंगे और टोटल टाइम निकालेंगे। एवरेज स्पीड इज ऑलवेज सिंपली टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन। ओके, सो here we have another problem actually. Person traveling on a straight line move with uniform velocity v1 for some time and with uniform velocity v2 for next equal time. तो यहाँ पे आपको पूछा गया है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी हमेशा पूछा गया है, तो मतलब क्या निकालना है अपन को, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। अब यहाँ पे अपन को टोटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में कुछ जानकारी नहीं दे रखी है, लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी v1 दे रखी है, v2 दे रखी है, और टोटल टाइम अगर 2t ले लेते हैं तो आधे टाइम बेसिकली t के लिए v1 से ट्रेवल कर रहा है, t के लिए v2 से ट्रेवल कर रहा है। तो अब यहाँ पे अपन क्या कर लेते हैं, पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, और ये दे ही रखा है कि स्ट्रेट लाइन में, तो इसका मतलब क्या होगा, जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, अपना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, है ना। तो अब देखो, सो लेट टोटल टाइम ऑफ ट्रेवलिंग वो कितना हो जाएगा, मैंने मान लेता हूँ 2t, सही ना। तो इसका मतलब फॉर v1 इज इट इज टेकिंग ट्रेवलिंग विद t, तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट s1 है वो कितना हो जाएगा, v1 इंटू टी, एंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट इज आल्सो ट्रेवलिंग विद फॉर टाइम इंटरवल t। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट s2 बार है वो क्या हो जाएगा, बेसिकली v2 इंटू टी, बिकॉज इट्स वेलोसिटीज, सही है ना। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू s1 प्लस s2 v1 v2 t, डिस्प्लेसमेंट आ गया। टोटल टाइम टेकन ऑलरेडी अपन ने देख 2t, तो अभी मैं एवरेज वेलोसिटी क्या लिख दूंगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। सो s1 बार प्लस s2 बार डिवाइडेड बाय 2t, दैट इज इक्वल टू v1 बार t v2 बार t डिवाइडेड बाय 2t, एंड दिस कम्स आउट टू बी v1 प्लस v2 बार डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या आ जाती है तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी। सो दिस इज अबाउट बेसिकली एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेट्स सॉल्व मोर प्रॉब्लम्स इन द नेक्स्ट क्लास।